हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और आने वाली 2 से 3 वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है इंग्लिश में, ठीक है। आपको सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हमने किस बारे में बात की थी? हमने सेंटेंसेस के बारे में बात किया था, ठीक है, कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेंटेंस के की डेफिनेशन हमने देखी थी। सेंटेंस कुछ नहीं, बस बातें होती हैं, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी बातें करते हैं वही सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या बातें हो सकती है? या तो ये सिंपल वाक्य, कोई भी सिंपल बातें होती है, या फिर कोई प्रश्न पूछा जाता है, या फिर कोई आदेश दिया जाता है, कोई आप आश्चर्य से भर जाते हो, उस तरीके की बातें होती है। या तो आप ब्लेसिंग्स देते हो, है ना, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, यही सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की थी। और दूसरा क्या था? अफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, और क्वेश्चन, जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। यानी आपको इन 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि 70 to 80% जो भी आप इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हो, तो इसी रूल से बनाते हो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो वाक्य के 3 भाग है, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या क्या है वो? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 हिस्से हैं सेंटेंसेस के, ठीक है, 3 भाग हैं। तो आज आज सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है, कर्ता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखो, डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को जानते हैं, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है, या फिर कोई काम को करे, या तो उसके बारे में बात होगी, या फिर वो कोई काम को करेगा, वही सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। और सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। किसी भी वाक्य मतलब सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। वो आगे आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि रोहित सो रहा है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? रोहित है, क्योंकि रोहित किसी काम को कर रहा है। कौन सा काम? सोने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है रोहित, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, रोहन ने मुझसे बात की, ठीक है। रोहन ने मुझसे बात की। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? काम को करने वाला कौन है? रोहन, क्योंकि रोहन ने किसी काम को किया। कौन सा काम? बात करने का काम उन्होंने किया। तो सब्जेक्ट कौन है? रोहन सब्जेक्ट है, ठीक है। जो कोई सेंटेंस में कोई काम को करे या जिसके बारे में बात हो, ठीक है। तो आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे जिसमें सब्जेक्ट ने कोई काम को किया। लेकिन अब हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करेगा, बल्कि उसकी अवस्था के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे सब्जेक्ट के बारे में मतलब उसकी अवस्था, ठीक है। जैसे रोहन अच्छा है, ठीक है, रोहन अच्छा है। क्या इस सेंटेंस में रोहन कोई काम को कर रहा है? नहीं, रोहन कोई काम को नहीं कर रहा, बल्कि रोहन के बारे में बात हो रही है कि वो कैसा है, वो अच्छा है, ठीक है। तो ऊपर वाले वाक्य में रोहन कोई काम को नहीं कर रहा, बल्कि रोहन के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताया गया है, ठीक है। अब देखो, रोहन के पापा ईमानदार है। रोहन के पापा क्या है? ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रोहन भी नहीं है और पापा भी नहीं है। सब्जेक्ट है रोहन के पापा, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। कि ऊपर सब्जेक्ट कौन है? रोहन के पापा, क्योंकि रोहन के पापा के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है? रोहन के पापा सब्जेक्ट है। अब देखो, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी काम को करता है, ठीक है, सब्जेक्ट किसी काम को करता है, वो टेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बात होती है, वो सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है सिर्फ। ये जो कैटेगरी है मैंने इधर लिखा है, ये टेंस के कैटेगरी है। क्योंकि इधर जो सब्जेक्ट है ना, वो कोई काम को करेगा। देखो क्या क्या है, जैसे वह हंस रहा है, तो कौन हंस रहा है? वो हंस रहा है, तो सब्जेक्ट है वो, ठीक है, क्योंकि वो कोई काम को कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो काम को करने वाला कौन है? मैं,
अब जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना कि कौन कौन, जब आप कौन का क्वेश्चन पूछते हो किसी सेंटेंस में, उसका जो आपको जवाब मिलता है ना वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन हंस रहा है, वो हंस रहा है। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो यू आर स्टडिंग, इस तरीके से, ठीक है। उसने मुझसे बात की, ही स्पोक टू मी। तो किसने बात की, उसने बात की। तो काम को किसने किया, उसने किया, तो ही, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं जाऊँगा, तो जाएगा कौन, आई, यानी मैं जाऊँगा, ठीक है। तो ये अब जब आप कौन को क्वेश्चन पूछोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये टेंस की कैटेगरी में आते हैं ये सारे सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है ना कोई काम को करेगा। ये कौन सा काम आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो अवस्था, यानी सिंपल सेंटेंस क्या क्या, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में देखो या तो सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, यानी उसकी अवस्था के बारे में। और अवस्था भी दो तरह की होती हैं, ठीक है। अवस्थाएं भी दो तरह की अवस्थाएं होती है। क्या क्या, तो पहली अवस्था है कालखंड की अवस्था, यानी समय काल की अवस्था। यानी सब्जेक्ट की समय काल के बारे में बात होगी कि सब्जेक्ट प्रेजेंट में बात हो रही है, सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, ठीक है। जैसे ही इज़ एट होम, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अभी है, वो घर पर है। ही वॉज एट होम, यानी वो घर पर था, तो ये पास्ट सब्जेक्ट की अवस्था है। और ही विल बी एट होम, जो यहाँ पर विल बी है ना, वो बता रहा है कि वो घर पर होगा, अभी नहीं है, वो घर पे होगा, ठीक है। तो ये है पहली अवस्था, ठीक है। अब दूसरी अवस्था क्या है कि दूसरी अवस्था में क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था दूसरी क्या है, वो कहाँ है, यानी सब्जेक्ट कहाँ है। मतलब वो घर पर है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, वो घर पर है। और वो कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, वो बहादुर है, अच्छा है, बुरा है ना। कौन है, मतलब वो अभी क्या करता है, वो कौन है, वो एक स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो क्या है, ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट का और ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट के कुछ प्रकार के बारे में हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, दो प्रकार है, ठीक है। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कोई भी एक चीज़ वो सिंगुलर है, ठीक है। जैसे राम, डॉग, पेन, रैट, ईटीसी, है ना। अब प्लूरल देखो, कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे राम एंड सीता, डॉग्स, पेन्स, रैट्स, ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो एक नियम ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में सब्जेक्ट यानी जो नाउन है, नाउन मतलब कोई भी, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी सब कुछ, यानी हर चीज़ का जो एक नाम होता है ना, उसी को हम नाउन कहते हैं। एवरीथिंग इज़ नाउन, सब कुछ नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादातर एस लगाकर नाउन बनाया जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कुत्ता, जैसे एक कुत्ता को हम कहते हैं एक कुत्ता, है ना, एक कुत्ता कहते हैं। तो एक से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, कुत्ते, यानी दो कुत्ते, तीन कुत्ते। उस तरीके से इंग्लिश में भी ना बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल है, यानी किसी भी नाउन को हम चेंज कर देते हैं। यानी एक से ज़्यादा हो तो हम उसमें एस लगा देते हैं ज़्यादातर में, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल को, लेकिन इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब किसी भी नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं ज़्यादातर, है ना। जैसे यहाँ पर कैट है, बिल्ली, एक बिल्ली तो कैट्स, यानी एक से ज़्यादा हो गया तो कैट्स हो गया। डॉग का डॉग्स, कार का कार्स। आपको ये इतना अभी याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन 2, यानी बहुत ही सिंपल है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक सजीव, यानी जिसमें जान हो, ऑब्वियसली सब्जेक्ट में या तो जान होगी, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, कैट, है ना, ये जो है ना क्लासिफिकेशन 2 है, ठीक है। और दूसरा क्या है, निर्जीव, यानी जिसमें जान ना हो, जैसे कार, पेन, बकेट, ईटीसी। जैसे मैं या तो सब्जेक्ट में या तो जान होगा या फिर सब्जेक्ट में जान नहीं होगी। जैसे मैं बोलूँ कि बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली बैठी हुई है तो कौन बैठी हुई है, बिल्ली, तो बिल्ली में जान है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, तो बाल्टी क्या है, एक नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग, और इसमें लिविंग है। तो इस तरीके से, है ना। तो या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार, या फिर प्लूरल होगा, या फिर सजीव होगा, या फिर निर्जीव होगा। आपको ये याद रखना है। अब देखो आपको पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, तो हमने नाउन के बारे में जाना कि सब कुछ नाउन है, हर चीज़ का जो नाम है वही नाउन है ना। तो अब देखो हम ऐसा कभी बोलते हैं, आपने सुना है कभी कि सीता मेरी अच्छी दोस्त है, सीता मेरी मदद करती है, सीता मुझसे बात करती है, सीता हर वक्त मुझे
राह दिखाती है। तो हम ना सीता यानी बार बार हम किसी रिपीटेशन को रोकते हैं, यानी हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते। आपने सुना है, ऐसा कभी नहीं बोलते आप, है ना। तो आप कैसे बोलते हो कि सीता मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरी मदद करती है, वो मुझसे बात करती है, वो हमेशा मुझे राह दिखाती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हम जब नाउन को ना हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी नाउन की जगह हम कुछ और यूज़ करने लगते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वो क्या क्या प्रोनाउंस हैं हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आई मतलब होता है मैं, ही मतलब होता है वो, इट और दिस मतलब होता है यह, वी मतलब होता है हम, शी मतलब वो, दे मतलब वे, यू मतलब तुम या आप सिंगुलर में, और यू मतलब तुम और आप लोग प्लूरल में, ठीक है। और सिंगुलर नेम मतलब राम, सीता, कोई भी एक, किसी भी एक चीज़ का नाम, किसी भी एक चीज़ का नाम सिंगुलर नेम। और किसी भी एक से ज़्यादा, जैसे राम एंड सीता, डॉग का डॉग्स, ठीक है, यानी प्लूरल नेम, ठीक है। इस तरीके से आपको इतना याद रखना है, इसकी हिंदी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, आपने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी के बारे में बात हो या फिर उसके उसके कोई या फिर कोई कोई काम को करे, वही सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह आए वही प्रोनाउन है। और अपने सिंगुलर के बारे में भी जान लिया, प्लूरल के बारे में भी जान लिया और इसकी हिंदी भी आपको पता चल गई। जो ये जो प्रोनाउंस हैं इसकी हिंदी भी आपको पता चल गई, ठीक है। लेकिन आपको किस बारे में अभी तक पता नहीं चला, फिर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आपको अभी तक पता नहीं चला। तो अगर आप इन तीनों को भी जान ले और इन, तो आप सारी चीज़ को आराम से जान लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और जो सुन रहा है वो है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे माना मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे राम के बारे में। तो सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है मैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, जो बोल रहा है। तो बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। और सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात की जाए वो तो थर्ड पर्सन है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। आपको इतना पता चल गया। अब देखो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, ये अभी तो सिंगुलर के बारे में हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मैं, आप और राम है ना, ये तो सिंगुलर है यानी एक है। तो अगर मैं इसको प्लूरल कर दूं, ठीक है, चलो मैं इसको प्लूरल करके थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं की जगह मैं हम कर देता हूँ, ठीक है। हम आप लोगों से राम एंड सीता के बारे में बात कर रहे हैं, राम और सीता के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा फिर यहाँ पर, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होगा, हम, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होगा, आप लोगों से ना, तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राम के बारे में नहीं है मैं, क्योंकि मैंने इसको भी प्लूरल कर दिया, तो राम एंड सीता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन सबको पूरा पता चल जाएगा। तो देखो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, और फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो वी, सेकंड पर्सन में यू, और प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और कोई भी ना, एक एक चीज़ का नाम। और थर्ड पर्सन में फिर जो प्लूरल होता है वो दे हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसकी हिंदी में मैंने बता रखी है यहाँ पर, और एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो बोलने वाला वो है फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप है सेकंड पर्सन, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये है फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि काम को मैं कर रहा हूँ, मैं बोल मैं रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन। मान लो अगर मैं प्लूरल की बात करता हूँ, यानी मान लो मेरे पास मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं, है ना, हम दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं आप हो सकते एक से ज़्यादा भी हो, तो सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, या फिर अगर आप एक हो तो यू सिप कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो फिर से आप वीडियो को देखो, है ना, आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। और इसकी और एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसको भी मैं डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, तो उसको भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।